नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की ओर से छात्राओं को फीस वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री समाज कल्याण विभाग असीम अरुण पहुंचे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएसपी हेमराज मीणा और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, एमएलसी डॉक्टर गोपाल अनजान रहे। वहीं मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा छात्राओं को फीस का वितरण किया गया और कार्यक्रम को संबोधित किया। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की अध्यक्षा अल्पना रितेश गुप्ता की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में 17 विद्यालयों के 200 से अधिक छात्रों को पूरे साल की फीस दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा जो प्रयास किया गया है उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। मुरादाबाद में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो काम ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, अल्पना जी द्वारा, देश भाई साहब द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें जो बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम से पूरे ट्रस्ट का संकल्प बढ़ा है। मेरा विभाग समाज कल्याण विभाग है और मैंने भी अपना एक छोटा सा योगदान करने का निर्णय इसमें किया है और जो बच्चियां हमारी पढ़ाई कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की कोचिंग 12वीं के बाद IIT, मेडिकल आदि, उनके लिए एक अध्ययन केंद्र समाज कल्याण द्वारा और नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, चलाया जाएगा। प्रारंभिक रूप से इसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, किताबों आदि के लिए 20 लाख रुपए का अनुदान तुरंत दे रहे हैं और आगे और देंगे, जिससे कि जो नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आगे बढ़ाने के लिए बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा। सर, यूपी पीसीएस के 42 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के कोचिंग सेंटर। क्या फ्यूचर प्लानिंग से एक्सटेंड करेंगे कोचिंग, क्या करने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी ने एक परिकल्पना की, जिस समय कोविड अपने पीक पे था तो सारी कोचिंग बंद हो गई और कुछ ऑनलाइन कोचिंग थी जो बहुत महंगी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने फिर एक योजना बनाई और उसके तहत सरकार में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की गई। ये पहले ऑनलाइन थी, अब ये ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों में चलती हैं, हाइब्रिड व्यवस्था में है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम इस बार रहा है। जो पीसीएस का रिजल्ट परसों आया उसमें कुल 42 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिनमें से 13 बेटियां हमारी हैं। इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी जनपद स्तर तक हम पहुंचा चुके हैं, आगे ऐसे संपर्क केंद्र हम हर तहसील तक पहुंचाएंगे। हाल ही में सर नगर निकाय चुनाव आने को है, किस देखते हैं समाजवादी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या होने वाला है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। नगर निकाय चुनाव आने को है सर, समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर हमला बोलती जा रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी मजबूती से हैं और हमारी तैयारी केवल एक ही सिद्धांत पे है, जो विकास कार्य हमारी सरकारों ने किए, नगर निगम नगर निकाय में हमने किए, उसको लेकर के हम सम्मानित नागरिकों के सामने, सम्मानित वोटरों के सामने जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है, जैसे पिछले 2 लोकसभा, 2 विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भारी बहुमत, भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों को मिला, इस बार भी मिलेगा और आने वाले समय में नगरों के लिए और व्यापक कार्य हो रहे हैं। जो अभी तक योजना थी, कार्य हुए, उसको और ऊंचाइयों पर लेकर हम लोग चलेंगे। टक्कर की बात की है मंत्री जी, तो कौन सी पार्टी भाजपा को टक्कर देगी? जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, केवल अपने कार्यों की वजह से और सबको साथ लेके चलने की नीति की वजह से। सबका साथ हमारा नारा भी है और हमारी हर नीति का हिस्सा भी है और आज का ये कार्यक्रम, समाज कल्याण विभाग के जो कार्यक्रम, ये भी इसी नीति का हिस्सा है कि किस तरह हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े हुए बहन भाई को आगे लेकर के आए। इसके वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि उन लोगों का सौभाग्य है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम से अपराधी और आतंकवादी दोनों थर्राते थे। ऐसे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जिन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया और आज उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम से अपराधी और आतंकवादी
दोनों थर्राते थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री श्री आसिम अरुण जी भाई साहब ने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। असीम भैया के बारे में अभी आदरणीय हमारे एसएसपी साहब इमराज मीना जी ने बहुत विस्तार से बताया। संजीव आकांक्षी बाबा ने भी असीम भैया के बारे में बहुत विस्तार से बताया। इतने सख्त अधिकारी होने के बावजूद भी असीम भैया हृदय से बहुत कोमल हैं। जितने सख्त वो दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उतने ही कोमल हैं, उतने ही सौम्य हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भैया का अभी आगमन हुआ है लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप यहाँ पर आए। हम लोग सब आज असीम भैया को यहाँ पे सुनेंगे और मेरे को लगता है। वहीं कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की अध्यक्षा अल्पना रितेश गुप्ता ने बताया कि यह उनकी नन्ही सी चिड़िया संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है और आज इसमें उनके जो महानगर के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते फीस के कारण, तो आज उन्होंने फीस वितरण समारोह का आयोजन यहाँ पर किया है। सी चिड़िया ट्रस्ट हमारी संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है और आज इसमें महानगर की गरीब जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं फीस के कारण, तो आज ये हमने फीस वितरण समारोह किया है। 200 बच्चों को 6.25 लाख रुपए की फीस हमने आज यहाँ पर बांटी है। हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, हमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें हमारी संस्था ने ये जिम्मा उठाया है, ये कदम उठाया है। पिछले साल भी हमने 64 बच्चों को ये फीस दी थी, इस साल हमने बढ़ाकर दी है। इसी तरह से धीरे धीरे ये नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट अपने कदम बढ़ाएगी और शहर में तमाम स्कूलों को और भी तमाम स्कूलों को हम जोड़ेंगे, उनको शिक्षा प्राप्त कराएंगे। अभी हमारे माननीय राज्य मंत्री बाल विकास मंत्रालय उन्होंने ये घोषणा की है कि अभ्युदय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, एक भवन का आप चुनाव कर लीजिए, उसमें 20 लाख की धनराशि वो खर्च करेंगे। उसको हमें शहर में जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं महंगी होने के कारण, उसमें कोचिंग की व्यवस्था रखी जाएगी। एक पुस्तकालय खुलेगा जिसमें बड़े बड़े क्लासों के बच्चे जो महंगी किताबें होती हैं, जैसे कि कल के अखबार में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि पुस्तकें बहुत महंगी हो गई हैं, फीस बहुत महंगी हो गई है, तो हम उसमें फ्री कोचिंग सेंटर खोलेंगे। थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में मनोज गुप्ता, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी, संजीव आकांक्षी, मोना गुप्ता, बबीता अग्रवाल, भारी संख्या में पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।